गण गणपते नमः। आइए हम सब मिलकर माघ मास के महात्म की प्रथम अध्याय का श्रवण करते हैं। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि हे गुरुदेव, कृपया करके मुझे माघ मास का महात्म सुनाइए, क्योंकि मैं उसको जानने की इच्छा रखता हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। जब राजा के सिपाही जंगल में शिकार के लिए घूम रहे थे, उसी समय उनको एक मृग वन में निकलकर भागते हुए दिखा। बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ रहा था। राजा ने भी उसका पीछा करना शुरू किया और अपने घोड़े को दौड़ा करके मृग को पूरी शक्ति से पकड़ने की कोशिश की। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल हो गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखित हो गए। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक भी थक गए और घोड़े भी रुक गए थे। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारे पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ एवं पवित्र था। इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई और प्रसन्न होकर राजा ने रात्रि में वहीं पर विश्राम करने का विचार किया तथा सारे सैनिक राजा का वहीं पर पहरा देने लग गए। प्रभात बेला में राजा ने अपने सैनिकों के साथ नगर की तरफ चलना प्रारंभ किया। तभी राजा की नज़र एक तपस्वी पर पड़ी, जिनका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगशाला और वल्क पहने हुए थे, नख, रोम तथा केश धारण किए हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनका सम्मान किया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य सुन माघ मास में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि हे महात्मन, मैं तो माघ मास के स्नान के फल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। यदि आप कृपा करते हैं तो आप विस्तार पूर्वक मुझे इस महात्म के बारे में बताइए। कार्तिक मास प्रथम अध्याय समाप्त। लक्ष्मी नारायणी नारायणी हरि हरि, श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि।